क्या है आपके घर का नंबर और कहता क्या है आपके घर का नंबर? इस हाउस नंबर पर मैंने पहले एक एपिसोड आपके साथ शेयर किया है जिसका लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं। पर आज है कुछ नई बातें। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल फैशन टॉक शो। घर व्यक्ति का वो होता है, मैं ये कहती हूँ जैसे एक चिड़िया का घोंसला होता है जिसमें बड़े प्यार से बनाया जाता है। और यूं कहूँ तो बड़ा सा प्यारा सा है न वो गाना जिसमें ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना होगा तो पहले आके मांग ले तेरी नजर मेरी नजर। अब शब्द बड़े प्यारे हैं और घर पे ही हैं, तो आपके घर का नंबर क्या है, उस नंबर का मतलब क्या है? तो पहले ये पता चले घर का नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं। आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ और उपाय भी शेयर कर रही हूँ। पेन और पेपर लेके रेडी रहिए, पर जल्दी से अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज डू सो, और ये बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हर हफ्ते बुधवार और रविवार को हिंदी और इंग्लिश में एपिसोड्स यहाँ पर रिलीज होते हैं। और आप सबकी ही ख्वाहिश पर नए एपिसोड्स पॉडकास्ट पे भी शेयर हो रहे हैं। इस हफ्ते का बहुत ही प्यारा सा विषय है, और वो ये कि व्यक्ति को ये समझ ही नहीं आता कि उसका जीवन में पर्पस क्या है। और कुछ अनूठे से मंत्र जिन्हें आपको रोज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उलझन है, लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या व्यक्ति कहना नहीं मानता है, या कोई बात है ऐसी जो अंदर छुप रही है। तो वो कौन से हैं स्विच वर्ड जिनको आप रोज चैंट कर सकते हैं कुछ मिनट और देखें मैजिक, क्योंकि है तो मैजिकल स्विच वर्ड। वो आपको पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे वहां भी अपने कमेंट शेयर करना ना भूलें। अब है अनूठा सा विषय कि क्या है आपके घर का नंबर। तो घर का नंबर आपको कैलकुलेट करना है कैसे? अब जैसे ये है, यहाँ पे टेबल मैंने शेयर किया है, हर अक्षर का एक अंक है। अब जैसे आप देख रहे हैं अंक 1 के लिए अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, तो ऐसे ही आप जल्दी से अपने घर का नंबर लिख लें। अब जैसे मान लीजिए किसी के घर का नंबर है 33C, तो 3 और 3 को जोड़ा तो आया 6, और ये लेटर C को जोड़ा तो भी आएगा 6। लेटर C का वैल्यू है 3। अब अगर इन तीनों को जोड़ें 3 3 और C की वैल्यू है 3, तो ये हो गया 9, यानी इस घर का नंबर हो गया 9। अब अगर आपके घर का नंबर है 115, तो जोड़ने से आ गया 7, यानी आपके घर का नंबर है 7। और अक्सर लोग अपार्टमेंट्स में या बिल्डिंग में रहते हैं, जैसे बिल्डिंग A में है, आपके घर का नंबर है 24B, तो आप बिल्डिंग का नहीं लेंगे अक्षर, आप सिर्फ लेंगे जो आपके फ्लैट या अपार्टमेंट का नंबर है, जैसे 24B। इधर 24 को जोड़ा तो आया 6 और B की वैल्यू है 2, तो इन दोनों को जोड़ा 24B, यानी आपके घर का नंबर हो गया 8। जल्दी से आप लिखिए और बताएं कि आपके घर का नंबर क्या है। ये तो आपने नंबर कैलकुलेट करा, था ना आसान? लिख लें आप। वो एक बिल्डिंग में A हो सकता है, 8 बटा हो सकता है, तो यानी 8वीं बिल्डिंग, आप उसे नहीं गिनेंगे। जो आपके फ्लैट या अपार्टमेंट या घर का नंबर है आप उसे जोड़ेंगे। यूं ही जोड़ने पर अगर आता है आपके घर का नंबर 1, तो ऐसे घर के क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, या इस घर का व्यक्तित्व कैसा होगा? इस घर में रहने वाले लोग कुछ नया करने की चाह रखते होंगे, और आए दिन या तो कुछ नया कर रहे हैं। इस घर के लोग बहुत इंडिपेंडेंट होंगे। जितने भी लोग रह रहे हैं, या तो दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे होंगे, और इस घर में हमेशा कुछ न कुछ ये कश्मकश होगी कि भाई किसका राज है। जैसे कि एक प्रधानमंत्री की जगह 2 ही उस कुर्सी पे बैठ जाएं, तो आप सोच लें कि क्या होगा। टिपिकल ये कहूं तो समझ लें, देयर इज अ पावर स्ट्रगल। इस घर के रहने वाले लोग बहुत बिजी होते होंगे। अब सुकून है इस घर में, और इस घर के लोगों को क्लैरिटी भी है। वो वास्तु भी देखा जा सकता है, उनकी कुंडली और बाकी डेट ऑफ बर्थ, पर ये आम तौर पर बता रही हूँ इस घर का स्वभाव और प्रवृत्ति कैसी होगी। इंडिपेंडेंट लोग अपनी
केयर करना जानते हैं, एम्बिशियस होंगे, कॉन्फिडेंस होगा उस घर के लोगों में। और जो इस घर का ये पावर स्ट्रगल होता है ना, तू मैं थोड़ी ज्यादा, उसके लिए करना क्या है? काउंसलिंग। इस घर के लोग अगर लाइफ काउंसलिंग या लाइफ कोचिंग इन प्रोफेशन से जुड़े हैं तो बहुत ही अच्छा। अदरवाइज इनको क्या करना है? काउंसलिंग। इसका मतलब ये नहीं आप मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाएं, पर हाँ अगर ज़रूरत है तो प्लीज़ डू सो। मतलब आप सलाह मशवरा लेते हैं या देते हैं, किसी भी फॉर्म में लोगों को सपोर्ट करते हैं या फ्री में कुछ साइड में ऐसा काम कर सकते हैं, तो वो आपकी इस घर की एनर्जीज को बैलेंस करता है अनूठी बात। आप में से किसका है घर का नंबर 1? क्या आपको नहीं लगता आप बहुत बिजी रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करना है? इस घर के लोगों की चाहत होती है कि नाम शोहरत हो, रुतबा हो, पूछा जाए इनको। मतलब कि अगर सेलिब्रिटीज में बुलाया गया और इनको नहीं बुलाया गया तो इनको अपनी इंसल्ट महसूस होगी। पॉलिटिशियंस का घर भी हो सकता है। अब बारी करते हैं बात हम नंबर 2 की। आपके घर के नंबर को जोड़ा आया तो ऐसा घर कैसा होगा? यूं ही जैसे प्यारा सा परिवार का घर होता है। ये घर परिवार के लिए है, जहाँ पे सुकून है, प्यार है, एक दूसरे की केयर करते हैं, इंटीमेसी है, धीरज भी है, क्रिएटिविटी भी है, शांति है। पर शायद थोड़े से शर्मीले होते हैं इस घर के लोग, और यूं कहूँ तो शायद होर्डिंग की भी आदत होती है। चीजें इकट्ठा करने की, जमा करने की शौक होगा। पहनते वो 4 जोड़े कपड़े हैं लेकिन एकदम भरा होना चाहिए। अगर आपकी आदत है तो थोड़ा सा क्लीन अप शुरू कर लें आप, स्प्रिंग आने ही वाला है। अपने घर की साफ सफाई पे ध्यान दें, क्योंकि ये इतना भर गया है तो आपके घर की एनर्जी शायद क्लटर्ड हो गई है। और एक चीज आप कर सकते हैं, थोड़ा सा चैरिटी से इन्वॉल्व हो जाइए। सबसे पहली चीज तो जो एक्स्ट्रा आपने घर में भर रखा है उसी को चैरिटी में देना शुरू करिए। पर हो सके तो फिजिकली किसी न किसी चैरिटी में जाके हेल्प कराइए। मंदिर मस्जिद की सीढ़ियाँ धो लीजिए, साफ सफाई कर लीजिए, नहीं तो खाना बनवा लीजिए, गुरुद्वारे में जाके थोड़ी हेल्प कर लीजिए, जो कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। नहीं तो छोटे बच्चों को पढ़ाइए, किसी भी फॉर्म में चैरिटी से कॉज से जुड़ेंगे तो इस घर की एनर्जी बैलेंस हो जाएंगी। है ना अनूठी बात? क्या आपका घर है नंबर 2? लीव मी द कमेंट हियर। अब नंबर 3, पार्टी हाउस। सुना होगा देर रात तक इस घर में म्यूजिक चलता है, नॉइज रहती है, और गपशप यानी गप्पे भी बहुत हाँकते हैं इस घर के लोग। बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, पक 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 पक। अगर सुना हो अंक 3 वाले के घरों में पार्टी होती है आए दिन, और भाई खाना तो होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ घर में कहते हैं ना सिंधी पंजाबी में, खाना भाई लगना चाहिए खाते पीते घर के। खाते पीते घर के लगने के लिए सेहत को तो इग्नोर ना करें, तो बड़े ही खाने के शौकीन होंगे इस घर के लोग। वाणी में बड़ी ही प्रवक्ता होगी इनकी, बड़े अच्छे कम्युनिकेटर्स होंगे, और बच्चों से जुड़ा हुआ भरा पूरा घर, बड़ा ही प्यारा सा घर। आए दिन रौनक रहती है, शोर शराबा रहता है। थोड़ी सी शांति के लिए इनको घर में थोड़ा सा म्यूजिक चलाना चाहिए, और न थोड़ा सा साफ सफाई रखे। थोड़ा सा घर इनका साफ नहीं होता है, बड़ा अच्छा रहता है लेकिन साफ सफाई पे कम ध्यान देते हैं, उधर उधर चीजें फैली होती हैं। उस पर ध्यान दे सकते हैं तो बैलेंस करेगा एनर्जीज को। अब बात करते हैं, अगर आपके घर का नंबर है 4, तो इस घर के लोग थोड़े से सीरियस होते हैं, बहुत कमिटेड होते हैं। कमिटमेंट और लॉयल्टी की बात करें तो बहुत ही अच्छा है ये घर, लेकिन रूढ़िवादी होते हैं, जल्दी से किसी अपनी आदतों से या अपने फैसले से मुड़ते नहीं हैं। तो अगर आपने ये सुना है घर कि इस घर का उसूल है 6 बजे तक घर वापस आ जाना है, तो आना ही है, नहीं तो फिर मुसीबत। और अगर जैसा कहा है खाना जहां पे बैठ के खाना है, जितने बजे सर्व होगा, नंबर 4 हाउस। क्या है आपके घर का नंबर? इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज कराएं, बेस्ट एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जॉगिंग पे जाइए, वॉक पे जाइए, थोड़ा सा बैलेंस करेगा इस घर की एनर्जीज को। आपको अगर हैरानी हुई कि आप ऐसे तो ना थे, जब से इस घर में आए थोड़े से बड़े ही आप इनफ्लेक्सिबल से हो गए हैं, तो वो घर की एनर्जीज हैं, घर का वास्तु है। नंबर्स के हिसाब से बता रही हूँ आपको, थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू करिए। अब बात करते हैं नंबर 5।
अंक 5, ऐसे घर के लोग आपने सुना होगा, कभी पेरिस गए हैं, कभी लंदन जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, ट्रैवलिंग बहुत होती है इनकी। घर में तो पाँव ही नहीं रुकते, और या सोचा बहुत ज्यादा है, और नहीं तो आए दिन मेहमान रहते हैं, और नहीं तो पैर नहीं टिकते। तो आज ये मकान किराए पे दिया है, जो लोग आए थे वो ठहरे ही नहीं, फिर दोबारा उस मकान को किराए के लिए ढूंढ रहे हैं। और इस घर में देर रात तक पार्टियां तो होती हैं। इस घर के लोग मुंह फट भी होते हैं। बड़ी अजीब लगेगी आपको बात, पर ये घर की एनर्जीज है। हो सकता है आप ऐसे ना हो, लेकिन घर की एनर्जीज तो बोलेंगी। अब आप क्या करें? घूमना किसे पसंद नहीं है? फिल्टर। अब मतलब ये कि बोलने से पहले सोचें और बैलेंस करें कि अगर घूमते ही रहेंगे तो बाकी काम कैसे होंगे, और या काम की वजह से ही घूम रहे हैं तो लाइफ में स्टेबिलिटी कहाँ होगी? फिल्टर एंड टेकिंग द राइट डिसीजंस, ये इस घर की एनर्जीज को बैलेंस करेगा। अब अंक 6, नंबर 6 हाउस। ब्यूटिफुल। जितना शब्द ये ब्यूटिफुल है, उतना ही ये घर होता है। पेट्स होते हैं इस घर में, फैमिली परिवार का घर है, आलीशान, बड़ा ही रौनक वाला घर है। प्यार बरसता है इस घर में। और इस घर के आसपास गार्डन्स देखेंगे आप तो आपको ऐसा लगेगा किसी बड़ी वैसी जगह पे हैं आपकी, शायद होटल की लॉबी हो। हंसी इसलिए भी आ रही है, मेरे घर का नंबर भी 6 है। तो गार्डन्स बहुत ही प्यारे हैं, आपका कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आपको अपना घर ही रिजॉर्ट दिखेगा। ये है कि घर को हमेशा सजा संवरा रखने की आदत होगी, चाहे वो खाना बनाने से लेकर के हो, इस घर के लोग हों। कुछ ना भी करें तो एक ऑरा बहुत पॉजिटिव होगा। रेमेडी इन द सेंस, सुकून है। शुरू में इस घर की एनर्जीज थोड़ी सी मुश्किल होती है, देन इट सेटल्स डाउन। उसके लिए आप बस इतना करें कि योगा या मेडिटेशन किसी भी फॉर्म में, और नहीं तो ओम की गायत्री मंत्र की चैंटिंग सुबह सुबह चला दें। इट विल बैलेंस द एनर्जीज। अब नंबर 7, ऐसे लोगों को नेचर से बड़ा प्यार होता है, और ऐसे लोग आप सुनेंगे कि ये वो घर होगा कि आपको पता ही नहीं कि आपके पड़ोस में कोई रहता है। इतना शांत कि कब लोग आते हैं कब जाते हैं, भाई हमें तो पता ही नहीं रहता, क्योंकि ऐसे लोगों को पसंद नहीं होता कि कोई उनके घर आए या उनकी पर्सनल स्पेस में दखल अंदाजी करे। यहाँ पे राइटर्स रहते हैं, रिसर्चर्स रहते हैं, टेक्निकल लोग रहते हैं, और वो लोग जो सिंगल हैं वो रहते हैं। और अगर ऐसे घरों में एजुकेशन रिसर्च फील्ड से लोग रहते हैं, और ऐसा घर यूजुअली सिंगल्स के लिए अच्छा है, कपल्स के रिश्ते में थोड़ी प्रॉब्लम्स लाता है। अब घर है तो इसका मतलब ये थोड़े आप बेच देंगे कि आपने मेरा वीडियो देखा और सोचा भाई ठीक नहीं। रेमेडीज अभी मैंने शेयर नहीं करी है, मैं बता रही हूँ सिर्फ अभी आपको इस घर की एनर्जीज कैसी है। ऐसे घर वालों को क्या करना चाहिए? दे शुड पुट एफर्ट्स कि घर में पार्टीज हो, बाहर लोगों से मिलना जुलना शुरू करें, और जब चीखने चिल्लाने का या झगड़ा करने का मन करे थोड़ा सा ध्यान कर ले एंड गो फॉर द जॉग और वॉक। क्योंकि इस घर की एनर्जीज बहुत ऐसी होती हैं कि आपका मन करेगा कि सिर्फ आई नीड माई ओन स्पेस। वेल, द मोर यू फील यू नीड योर ओन स्पेस, यू नीड टू पुट एन एफर्ट टू गो सोशलाइज। दैट्स व्हाट यू गॉट टू डू। अंक 8, वेल, अगर किसी पॉलिटिशियन का घर देखना हो, किसी बिजनेस फैमिली का घर देखना हो, वो है नंबर 8 होम, बिजनेस। यहाँ पे हर वक्त आप बिजनेस की बात सुनेंगे, पावर, फिलैंथ्रोपी। अगर देंगे भी तो ये है कि दुनिया को पता चलना चाहिए उन्होंने इतनी चैरिटी करी है। कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं जितना मिलता है। और ये वो घर है जो ये कहूँ कि चीजें इनको बहुत ही बिग लेवल पे ग्रैंड करनी है, खर्चे वाला घर है, हर किसी के बस का नहीं है। अंक 8 वाला घर ले लिया तो आए दिन खर्चे भी बढ़ेंगे, और आपको अपना वो रुतबा मेंटेन करने के लिए और खर्चा करना पड़ेगा। अब ये घर देता भी है पर लेता भी है पैसे के मामले में, कि आपकी इनकम हो रही है, आपने दिया, वेल आप ले सकते हैं, पर ये घर आपको टेस्ट करेगा। लाइक इतनी एंजाइटी होगी, रेस्टलेसनेस होगी। ये वो घर है नीलम की तरह है, जैसे हर एक को नीलम नहीं फपता, हर एक को अंक 8 का घर नहीं फपता। पर डिपेंड करता है क्या आपका घर का अंक 8 है या आपके घर के नंबर में अंक 8 2 बार आया है। वो किसी दिन और एपिसोड में शेयर करूंगी कि क्या 8 और 8 है आपके घर का नंबर जिसको जोड़ने से आया 7, या 3 और 3 है आपके घर का नंबर जिसको जोड़ने से आया 6। वो अलग एपिसोड पर। आज 8 घर नीलम की तरह है, हर एक को नहीं फपता। अब अंक 9,
इस घर में आपको महसूस होगा कि दिल से आपको वेलकम किया जाता है। बड़ा ही सपनों का सा घर रहता है ये। यहाँ के लोग इंटरनेशनल ट्रैवल ज़्यादा करेंगे या इनके इंटरनेशनल फ्रेंड्स ज़्यादा होंगे, अलग अलग डिवर्स इंटरेस्ट होंगे, फ्रेंड्स होंगे, गेस्ट भी आते रहेंगे, और जो अगर आता है इनके यहाँ ठहर ही जाता है, जल्दी जाना नहीं चाहता। ऐसे घरों में आप देखेंगे कि उनको इकट्ठा करने वाली चीज़ें खास पसंद नहीं है। क्लीन स्टाइल, द फ्रेंच फर्नीचर, द क्लीन फर्नीचर फिनिशेस दे लाइक। तो जैसे ही उनको कुछ भरा सा लगेगा उसको सेल कर देंगे गैराज सेल्स में या घर से निकालना, पर थोड़े से सीरियस होंगे। ऐसे घरों में सर्जन्स, डॉक्टर्स, हीलर्स, ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड लोग बहुत रहते होंगे, और नहीं तो बिजनेस, पावरफुल सेलिब्रिटीज, उन सब का घर होगा। इनको करना क्या चाहिए? सिंपल चीज, ये चैरिटी से जुड़ें और मेडिटेशन करें। अंक 8 को ये कहूंगी कि उनकी रेमेडी जो बताना भूल गई थी मैं, कि उनको करना क्या है, टेस्ट करेगा। तो अंक 8 वाला अगर आपका घर है तो आपको हमेशा या तो कोशिश करें घर में बहुत ही सटल सॉफ्ट म्यूजिक चले, और नहीं तो आप रेगुलरली सैटरडेज को किसी भी फॉर्म में कुछ चैरिटी करें। अब जैसे आप बाहर खाने पे गए हैं तो सर्वर को टिप ज्यादा दे दी, और नहीं तो जिसके साथ खाने पे गए हैं उनका बिल पे कर दिया, और अपना ड्राइवर है या आपके सपोर्ट में जितने भी लोग आपकी हेल्प करते हैं, किसी न किसी वे में उनको हेल्प कर दें। किसी न किसी वे में यू हैव टू कीप डूइंग चैरिटी फॉर नंबर 8 टू रियली सपोर्ट यू। अब रेमेडी, घर का नंबर तो बदल नहीं सकते, ऐसा तो नहीं है आज लाए और कल रिटर्न कर दिया। तो आपके घर का नंबर अगर आपको फल नहीं रहा है, या अब आप क्या करें, तो एक सरल सा तरीका है कि मान लीजिए आपके घर का नंबर 7 है और जब से आए हैं ना आप परेशान रहते हैं, तो आप घर का नंबर जो भी है, अब बाहर में आप 1 2 3 तो नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो गवर्नमेंट असाइन नंबर्स हैं, तो आप बदल नहीं सकते। सफेद रंग से या काले रंग से उस घर के नंबर के बाहर आप एक सर्कल बना दें बस। तो क्या करता है, उस घर की एनर्जीज को कंटेन करता है, और ये बाहर किसी को प्रॉब्लम भी नहीं होगी। दूसरा तरीका है कि मान लीजिए ये आपके घर का दरवाजा है, मान लीजिए ये आपके घर का दरवाजा है, तो घर के दरवाजे के अंदर की तरफ मान लीजिए आपका घर है, घर का नंबर 7, और आपको पता है कि आपका लकी नंबर है लेट्स से 1, तो आप इसके बगल में 3 का एक और स्टिकर ले आइए, 7 नंबर का स्टिकर लाइए, 3 नंबर का स्टिकर लाइए। घर का आपका एंट्रेंस का जो दरवाजा है अंदर की तरफ आप 3 नंबर का भी स्टिकर लगा दीजिए। तो अब 7 और 3 जोड़ने से आ गया 1, और 1 आपका अगर लकी नंबर है, आपको पता है ये आपको फलता है, अब आपके घर का नंबर की एनर्जी बदल गई नंबर 1 पे। इसकी एनर्जीज को कम से कम 6 से 12 हफ्ते लगते हैं, पर ऐसे नंबर चेंज करने के लिए मेक श्योर कि आपको पता है आपका लकी नंबर क्या है। नहीं तो बेस्ट है सर्कल कर दिया आपने, तो आपने उसकी नेगेटिव एनर्जीज को कंट्रोल कर लिया। उपाय बहुत कारगर है। मेरा पिछला एपिसोड घर के नंबर्स पे जो लिंक मैंने यहाँ शेयर किया जरूर देखें, और पॉडकास्ट जियो सावन गाना स्पॉटिफाई पे इस हफ्ते का एपिसोड सुनना ना भूलें, और मुझे कमेंट जरूर बताएं क्योंकि बहुत ही अनूठी बात है वहां पे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक। टेक केयर।